मैं डॉक्टर रामदेव मौर्य, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज आपके साथ चर्चा करूंगा एलर्जी कफ के बारे में कि एलर्जी कफ क्यों डेवलप होता है, इसको आप कैसे जान पाएंगे और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एलर्जी कफ की शिकायत कब ज़्यादा होती है? या तो जब सीजन चेंज होती है या मौसम में काफ़ी तेज़ी के साथ अगर बदलाव आ रहे हैं तो आपको एलर्जी कफ की शिकायत बढ़ जाती है या दिक्कत होने लग जाती है। एलर्जिक का मतलब है कि एलर्जिक सीजन के अंदर या कुछ एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने के कारण आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जिसके कारण आपको खांसी आती है। और खांसी नॉर्मली कब आती है? जब हमारे बॉडी के अंदर कहीं कोई कफ बन रहा है तो उसको बाहर निकालते हैं, या फिर कोई एलर्जिक एक्टिविटी होती है, वहाँ पर कोई भी एलर्जिक एक्टिविटी होगी उसके अंदर आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कफ बनेगा या वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी तो वहाँ पर आपको एलर्जिक कंडीशन डेवलप होने के साथ खांसी आती है, तो वो कंडीशन होती है एलर्जिक कफ। अब एलर्जिक कफ के अंदर आपको सिम्टम्स शुरुआत में कैसे महसूस होंगे कि आपको क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एलर्जेंस के साथ कांटेक्ट में आए। अब वो एलर्जेंस क्या है? वो एलर्जेंस हो सकते हैं कि आपके जो है आसपास मिट्टी उड़ रही है, वो आपके लिए एलर्जेंस का काम कर सकती है। हो सकता है जो घर की जो मिट्टी होती है, अपन जो फुटमेट वगैरह रखते हैं उनको झड़कते हैं, उनकी मिट्टी हो गई, या कपड़ों के अंदर कई बार डस्ट माइट होते हैं, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं मर जाते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो हवा के अंदर आती है और वो सांस में कांटेक्ट में आने से वो एलर्जेंस का काम करती है। या कॉकरोच डस्ट होती है, कॉकरोच घरों में रहते हैं तो उसकी डस्ट भी कई बार हमें एलर्जेंस का काम करती है और एलर्जी खांसी डेवलप होने लग जाती है। आपके घरों के अंदर पालतू जानवर हैं, उनके जो फ्लेक्स होते हैं स्किन के ऊपर, जिसको एनिमल डेंडर बोलते हैं, वो भी आपकी हवा में, जैसे आप उसको पास में लेंगे तो हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कांटेक्ट में आते ही आपको एलर्जी खांसी स्टार्ट हो जाती है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको किसी भी एलर्जेंस की वजह से खांसी आ रही है, अब आप इसको पहचान कैसे पाएंगे कि वास्तव में आपको एलर्जी कफ है? एलर्जी कफ होने का मतलब है नॉर्मल खांसी और इसमें डिफरेंस होता है। नॉर्मल खांसी कब होती है? आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जुकाम हो जाती है, उसके साथ खांसी आने लग जाती है और एक समय बाद वो खांसी स्वतः ही ठीक भी हो जाती है। लेकिन एलर्जी कफ के अंदर आपने देखा होगा कि ये सडन ऑनसेट होता है, अचानक से आपको आना स्टार्ट हो जाती है। कई बार जैसे आपका मौसम चेंज हुआ, आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आप पर्टिकुलर कुछ कंडीशन में गएंगे, एलर्जेंस कांटेक्ट में आते ही आपको खांसी आना। खांसी के साथ में क्या होगा? आपको नाक के अंदर छींकें आएंगी, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, नाक आपका बंद हो जाएगा, गले या तालू के अंदर आपको खुजली आना स्टार्ट हो जाएगी, गले में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी, आपकी आंखों के साथ साथ में चेहरा भी एक तरह से लाल होने लग जाता है। कई बार कंडीशन में ये होती है कि बुखार भी आ जाती है। और लंबे समय तक खांसी कैसी आती है? आपको खो खो वाली, बिल्कुल सूखी खांसी आती है। इसमें बहुत ही कम मात्रा के अंदर कफ आता है और वो खो खो खांसी, एकदम से सूखी खांसी में आपको परेशान करने लग जाती है। रात को खांसी आ रही, दिन में खांसी आ रही, लगातार आपको खांसी बनी है। और इसमें खास बात यह है कि उसके अंदर दवाइयाँ आपके काम नहीं कर पाती हैं। आप जो कफ सिरप यूज़ करते हैं वो वर्क नहीं करती है। अगर आपने एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन है, जैसे आपने कई एंटी एलर्जिक मेडिसिन आती है उसको लिया और हाथों हाथ कफ आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वापस आपको ये परेशान कर रही है। यानी कि एलर्जी कफ, जब तक आप एलर्जेंस के कांटेक्ट में रहेंगे आपको खांसी जरूर आएगी। तो इसका मतलब आपकी एलर्जी कफ ऐसे ठीक नहीं होती है। इसको ठीक करने के लिए हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक सत्ता है, उसके साथ हमें कुछ वर्क करना होगा, उसके साथ उसको इंप्रूव करना होगा, तभी जाके एक एलर्जी कफ ठीक हो पाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि एलर्जी कफ को होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या काम रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर जहाँ की भी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है उस इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है उस लेवल तक जहाँ तक आपकी जो एलर्जी कफ आपको डेवलप हो रही है या जो एलर्जेंस आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके प्रति जो रेस्पॉन्स हो रहा है, आ रहा है, उसको ठीक किया जाए। जैसे ही आपके ये रेस्पॉन्स ठीक होने लग जाते हैं, एलर्जी से कांटेक्ट आने में आपको दिक्कत नहीं होती, इसका मतलब आपकी एलर्जी कफ धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। अब आपने देखा होगा कि एलर्जी कफ के साथ आपको क्या क्या तकलीफ होती है। आपकी सांस में दिक्कत आने लग जाती है, चेस्ट ऐसे लगता है कंजस्टेड फील होने लग जाता है, चेस्ट में घुटन सी महसूस होने लग जाती है, छाती में जकड़न सी लगने लग जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको इसका मतलब कन्फर्म है कि एक एलर्जिक ही कफ है। अब एलर्जिक कफ को सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपको ये एलर्जिक अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। आपको लगातार बार बार इसके अटैक्स आएंगे, आपकी सांस में आवाज़ें आने लग जाएगी, आपको सांस लेने घुटन महसूस या डिस्निया की शिकायत आपको होने लग जाती है। तो इस एलर्जिक कफ को ठीक करने के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी दवाइयाँ होती हैं, उनको अगर आप प्रॉपर यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से, चाहे हो सकता है आपको साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल से भी खांसी आ रही है तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। आपने कभी विश्वास ही नहीं किया होगा कि इतने समय की खांसी क्या मेरी ठीक हो सकती है। कई लोग बहुत सारी दवाएं लेके थक चुके होते हैं, कफ सिरप ले चुके होते हैं, दवाइयाँ खा चुके होते हैं, उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। वहाँ पर ये दवाइयों का स्टार्ट होती है होम्योपैथिक मेडिसिन।
अब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में आपसे बात करूंगा जो मैं यूज़ करता हूं। मैं 20 ईयर्स से इसको कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूं। मेरे पास 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के मरीज आते हैं खांसी की शिकायत के लिए कि मुझे इतने सालों से शिकायत है, तो वो उनको विश्वास नहीं होता है कि इस दवा से ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये दवा कुछ महीनों के अंतराल से अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आसानी से ठीक हो जाते हैं। उस मेडिसिन का हमने यह नाम दे रखा कफ डी। कप डी के अंदर मैं आपको कंटेंट्स बता सकता हूं। अगर आप जानकारी रखते हैं तो इस कंटेंट्स के माध्यम से इस कॉम्बिनेशन को आप भी तैयार कर सकते हैं। तो उसमें अंदर खास मेडिसिन है आपकी जस्टिसिया 3x। अब ये 3x में क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि इसके मुझे अच्छे रिजल्ट, मैंने जो शुरुआत में स्टार्ट की मदर टिंचर फॉर्म से स्टार्ट किया, फिर वो आपको 2x तक गए, 3x तक लास्ट में आए। तो ये जैसे जैसे इंप्रूव हुआ कुछ फॉर्मूला तो इसके रिजल्ट और ही ज़्यादा अच्छे मिलने लगे। तो इसलिए मैं आपको 3x बता रहा हूँ कि जस्टिसिया आपकी हो गई। इपिकोक सेकेंड नंबर की है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है रूमेक्स। रूमेक्स के साथ में एक मेडिसिन है ब्राइनिया और एक अरुंडो नाम से मेडिसिन है। ये 5 मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर है जो अलग अलग फॉर्म में है। कुछ है 6CH के अंदर है, कुछ 3x के अंदर है। इनका बराबर मात्रा में कॉम्बिनेशन बना के अगर आप जानकारी रखते हैं तो आसानी से इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कीजिएगा। मान लीजिए आपको कोई भी ये कॉम्बिनेशन की दवा नहीं मिल पा रही तो आप मदर टिंचर फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इसके जो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग खांसी की जो एलर्जिक कफ की शिकायत है उससे ठीक हुए हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको वास्तव में खांसी किस तरीके हो सकता है, एलर्जिक नहीं हो या फिर दूसरी तरीके की खांसी हो, इसके साथ में अदर प्रॉब्लम्स हो, उनको डायग्नोस करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।